ओला एंड उबर कैब एग्रीगेटर और टैक्सी प्रोवाइडिंग सर्विस के अंदर राइड हीलिंग बिजनेस सेक्टर के अंदर ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और इन दोनों बड़े प्लेयर का मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है ब्लू स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम ब्लू स्मार्ट के बारे में जानने वाले हैं। ब्लू स्मार्ट इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल राइड हीलिंग सर्विस प्रोवाइडर है और आज के डेट में ब्लू स्मार्ट ने 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो टच भी कर लिया है और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर कंपनी ने 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो अचीव कर लिया है। आज ब्लू स्मार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस मॉडल और बिजनेस चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। कैसे ये कंपनी ओला उबर को टक्कर दे रही है बड़े ही स्मॉल लेवल पे, बट आने वाले समय में ये बहुत बड़े लेवल पे टक्कर देगी। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी की शुरुआत 2019 में हुई थी। शुरुआत की थी पुनीत के गोयल, पुनीत सिंह जस्सी और अनमोल सिंह जस्सी ने। कंपनी ने अपने इनिशियल ईयर के अंदर 2 लाख राइड्स को अचीव कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ईस्टर्न नोएडा, इन सारे सेक्टर्स के अंदर कंपनी ने अपनी शुरुआत में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। इसके अंदर इन्होंने जो है वो 50 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर भी किया और उसी के साथ साथ इन्होंने 3,75,000 kg का कार्बन इमिशन होने से रोका। ये कंपनी का कहना है। लेकिन कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसे समझने वाले उसके पहले हम समझेंगे कि इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए अपने बिजनेस के अंदर। सबसे पहले कंपनी ने 2 मेन चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहला चैलेंज ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर नहीं था चार्जिंग वाला। कोई भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से कंपनी को अल्टीमेटली हब टू हब बिजनेस मॉडल के अंदर काम करना पड़ता था। यानी कि जो चार्जिंग स्टेशन है ना, उसके नियरेस्ट लोकेशंस के ऊपर ही कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाती थी। क्योंकि अगर गाड़ी किसी दूर लोकेशन पे जाती है और चार्जिंग पावर खत्म हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। गाड़ी को फिर टो करना पड़ेगा चार्जिंग स्टेशन तक। इसलिए कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ज़्यादा एक्सपांड नहीं करती थी, हब टू हब में ही काम करती थी क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं हुआ करते थे। सेकंड चैलेंज ये था कि कंपनी जो है ना, जितनी भी गाड़ियाँ ना, ये खुद कंपनी ओन करती है। ड्राइवर ओन गाड़ियाँ नहीं है, जिसके वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ना, वो कंपनी को खुद पे करनी पड़ती है। अल्टीमेटली इसके वजह से कंपनी को अपने बिजनेस को बूस्ट करने में, स्केल करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है। कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है ना, वो है B2C बिजनेस मॉडल। यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जितना भी पैसा कस्टमर के पास आता है उसके ऊपर पूरा का पूरा राइट कंपनी का होता है। बाद में कंपनी इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इन कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट होती है। कंपनी जो है ना, वो 3 पिलर के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहला पिलर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, दूसरा पिलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और तीसरा पिलर है ड्राइवर्स का। कंपनी इन तीनों को साथ में लेके ही चलती है, तभी ये कंपनी, ये बिजनेस मॉडल को आप जो है वो सक्सेसफुल बना पाते हो। कैसे? इसके लिए हमें कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कंपनी ने पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और खूब धमाकेदार स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके खूब धमाकेदार पार्टनरशिप्स की, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो। सबसे पहले पार्टनरशिप इन्होंने अपने इनिशियल डेज के अंदर की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। इन्होंने 70 गाड़ियां खरीदी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास से, जिन्हें इन्हें फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट में ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ इन्होंने सेकेंड पार्टनरशिप की जियो बीपी से। अब जियो बीपी जो है ना, वो एक चार्जिंग स्टेशन कंपनी, एक तरीके से चार्जिंग स्टेशन जो है पूरे देश के अंदर एक तरीके से सेटअप करती है। अब ये कंपनी पार्टनरशिप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी कंपनी के बीच के अंदर, इसका नाम है जियो बीपी। इसके साथ ब्लू स्मार्ट ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बढ़ रही है, बट आने वाले समय में ये व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और ज़रूरत होगी चार्जिंग स्टेशंस की। लेकिन करंटली उन चार्जिंग स्टेशंस को ऑपरेट करने के लिए एक रेगुलर कस्टमर्स चाहिए, तो वो रेगुलर कस्टमर्स का काम यहाँ पे ब्लू स्मार्ट करेगा। ब्लू स्मार्ट जियो बीपी के जितने भी चार्जिंग स्टेशन होगा ना, वहीं पे अपनी गाड़ियों को चार्ज करेगा, जिसके वजह से एक फिक्स कॉस्ट अल्टीमेटली जियो बीपी को मिलेगी, जिससे वो अपना चार्जिंग स्टेशन को ऑपरेट कर पाएगा। और सिमिलरली ब्लू स्मार्ट को बहुत कम रेट के अंदर अपने कार्स को एक तरीके से चार्ज करने का मौका मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का भी फायदा होगा।
तीसरी पार्टनरशिप कंपनी ने टाटा मोटर्स के साथ की। यहाँ पे कंपनी ने 10,000 गाड़ियाँ टाटा मोटर्स से खरीदी, जिसके अंदर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाएंगी। ये सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है। जो इलेक्ट्रिक टिगोर है जो टाटा ने बनाई है, ये सारी मोस्टली वही कार से, हो सकता है टिगोर ईवी भी हो, और बहुत सारी कार से 10,000 गाड़ियाँ इन्होंने टाटा से ली है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर टाटा को मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार बनाने के लिए। ऐसे करके इन्होंने अल्टीमेटली अपनी चार्जिंग स्टेशन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और अल्टीमेटली अब बात आता है ड्राइवर। दो प्रॉब्लम्स तो अल्टीमेटली सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए। चार्जिंग स्टेशन हो गए चार्जिंग के लिए, अब उन गाड़ियों को चार्ज करने वाली जो कार्स होती है वो भी आ गई, उन चार्जिंग स्टेशन पर रुकने वाली जो चार्जिंग स्टेशन हो गया, कार्स आ गई, अब ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ड्राइवर सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। वो ऐसे कि ओला और उबर अल्टीमेटली शुरुआत के अंदर ड्राइवर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते थे, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट, बट अल्टीमेटली वक्त के साथ ओला ने इस सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया कि जो ड्राइवर्स है ना वो ओला और उबर से एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि उनको पेमेंट भी टाइम टू टाइम नहीं मिलती थी, प्लस बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ता था। तो ड्राइवर क्या करते थे कि अगर मान लेते अगर एक XYZ कस्टमर है, उसने 1000 रुपये की एक कैब बुक की है, 1000 रुपये उसका टोटल बिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली कैब ड्राइवर कस्टमर को बोलते हैं कि आप ये राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको उस लोकेशन के ऊपर छोड़ दूंगा, 1000 रुपये आप डायरेक्टली कैश के थ्रू मुझे दे दो। ऐसे करके ड्राइवर्स काम करने लगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ओला का भी नुकसान होने लगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर सपोर्ट ठीक से नहीं। बट ब्लू स्मार्ट के केस के अंदर बात अलग है। यहाँ पे कंपनी खुद सारी गाड़ियाँ ओन करती है और ड्राइवर को सैलरी पे करती है। प्लस अगर कोई ड्राइवर जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, यानी कि ज़्यादा परफॉर्मेंस, यानी कि क्या कहते हैं उसे, ओवर टाइम काम करता है, तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। एक अकॉर्डिंग टू सम सर्वेज और अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च एवरेज सैलरी 13 से 15,000 की होती है, बट अगर इसे रिवॉर्ड्स और सबके साथ मिला लेते हैं तो ये 2,70,000 के ऊपर भी चली जाती है सालाना, जिसके वजह से अल्टीमेटली ड्राइवर्स भी इनकी तरफ लॉयल बनने गए और वो और भी अच्छा काम कर रहे हैं। सेकंड आता है, अब थर्ड स्ट्रेटेजी आती है, वो है प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी। क्योंकि अब चार्जिंग स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्राइवर भी आ गए, लेकिन कस्टमर तो चाहिए ना। अब ये कस्टमर कैसे लाते हैं, तो उसके पीछे छिपी है प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी। प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस के अंदर माल प्रोवाइड कर देना, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देना। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम ब्लू स्मार्ट का। ब्लू स्मार्ट के ऊपर हमने एक राइड बुक की, जिसकी जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस थी वो 22 से 23 किलोमीटर की थी, और ये पूरी राइड की जो कॉस्ट थी ना वो 350 रुपये थी। लेकिन सिमिलरली हमने ओला के ऊपर हाफ डिस्टेंस के अंदर, यानी कि 10 से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक राइड बुक की, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट 450 से 500 रुपये इतनी थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा कस्टमर ग्रुप जो है वो ब्लू स्मार्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, वैसे वैसे ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और ओला और उबर की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।